नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं आपका अपना भाई आकाश यादव आपके लिए लाया हूं दोस्तों आज बेहतरीन वीडियो। यहाँ पे दोस्तों है 500 भैंसों का फार्म और यहाँ पे 3 मंजिला फार्म है, यानी नीचे भी भैंस रहती है, उसके ऊपर भी भैंस रहती है और उसके ऊपर भी भैंस रहती है और लगभग ये 12 बीघे में इनका फार्म है और इस फार्म को मैनेज करने के लिए 50 से ज्यादा स्टाफ है। और इतने बड़े फार्म से और 500 भैंसों से कितना लीटर दूध हो सकता है? 1000 लीटर, 2000 लीटर नहीं दोस्तों, सीधे 3200 लीटर दोस्तों यहाँ से दूध होता है। और 500 भैंसों के लिए हरा चारा लगभग 100 बीघे से ज्यादा खेतों में लगाया गया है दोस्तों। आइए जानते हैं इनके बिजनेस मॉडल को। आपके चैनल को सभी को नमस्ते जी। सतप्रकाश नंबरदार, प्रताप नंबरदार का बेटा, गांव रोना, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत, हरियाणा। अच्छा, सोनीपत हरियाणा। हाँ जी। हाँ, ये सर हम देख पा रहे हैं सर, आपका कितने भैंसों के लिए फार्म बना हुआ है? वैसे कैपेसिटी हमारे पास 600 650 पशुओं की, 600 से 650 पशुओं की है। हाँ, ये सर एरिया अगर देखा जाए तो कितने एरिया में आपका फार्म होगा? लगभग 12 बीघे। 12 बीघे में आपका ये फार्म है। हाँ जी। हाँ, तो कितने भैंसे हैं सर, कितने गाय हैं आपके पास? 500 कटिया भैंस हैं, 60-65 बछिया गाय हैं। अच्छा। हाँ जी, यानी वही 600 करीब होने वाली है। हाँ, अब सर्दी में थोड़े पशु तो दूध पूरा हो जाएगा, गर्मी आओगे ना कम दूध हो जाएगा, जब और भैंस ले आवांगे। अच्छा जी। हाँ, तो कैसे सर शुरुआत हुआ था और कब शुरुआत हुआ था? ये हम अपने पिताजी के नाम स्कूल चला रहे हैं खरखोदा में। अच्छा, आपका एक स्कूल भी चलता है? हाँ जी। हाँ, 2000 में चलाया था। अच्छा। फिर 2003 में हॉस्टल हो गया। अच्छा, 2003 में हॉस्टल हो गया। हाँ वो जी, स्कूल। हाँ। फिर हम अपने घर तो अपनी भैंस गाय का दूध पीवा थे। अच्छा। हॉस्टल में मोल लेवा थे। हाँ, यानी रिक्वायरमेंट होने लग गई हॉस्टल में। फिर मगा भाई ये तो अच्छा नहीं, बच्चों के लिए मोल ले रहे हैं दूध, तो हमने अपनी गाय भैंस खेत में डेयरी आप कर लिए। हाँ, कुछ वो गाय 2 गाय थी, 2 भैंस थी, फिर 15 भैंस बोल लिया और आधा खेत में बना ली। तभी सर ये आप 500 भैंस कैसे कर लिए? मतलब कैसे, कितने भैंस आप शुरू में लिए हुए थे? शुरू में तो वो 15 भैंस लिया था, बाकी घर की थी, फिर जितनी जरूरत पड़ती गई। अच्छा, 15 भैंस से पहले शुरुआत की आप, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँच गए। हाँ जी। हाँ, तो सर स्कूल कितना बड़ा है कि इतना रिक्वायरमेंट हो रहा है उसमें? 500 के लगभग बच्चे हॉस्टल में रहे हैं। 500 से ज्यादा लड़के वहाँ पे रहते हैं। 2000 से ऊपर स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा, 2000 से ज्यादा वहाँ पे स्कूल में लड़के पढ़ते हैं। हाँ जी। हाँ हाँ, तो उन्हीं के लिए आप सोचे कि शुद्ध और बढ़िया दूध पिलाया जाए उनको। हाँ जी। हाँ, फिर से अच्छा जो हॉस्टल के पेरेंट्स थे वो अपने घर के लिए मिठाई ले जाने लगे। हाँ, फिर काउंटर हो जाए बाहर, तो मिठाई हो जाए, तो हमने काउंटर भी बना लिया। अच्छा, यानी विस्तार होता गया धीरे धीरे एकाएक। जैसे कि आप डाले डेयरी, फिर उसके बाद सोचे कि आप लड़कों को दूध हम पिलाएंगे। हाँ जी। हाँ। फिर उसके बाद वो उनके पेरेंट्स वो मिठाई भी लेने लग गए। मिठाई, घी, लस्सी, दूध, सबका रिक्वायरमेंट आने लग गया। अब तो जो भी दूध से चीज बनाओ सब बनावा। अच्छा, लगभग सर पर डे कितना लीटर दूध हो जाता होगा? अब हो जाओ 3200 लीटर। 3200 लीटर? हाँ जी। अच्छा जी। 3200। 3200। हाँ जी। हाँ, कितने रुपए लीटर दूध? भैंस का 120 रुपये किलो, गाय का 90 रुपये किलो। गाय का 90 रुपए किलो और भैंस का 120 रुपए किलो आप सेल करते हैं? हाँ, मतलब सेल तो जो स्कूल के जड़ में हमारे नजदीकी है ना पड़ोसी। अच्छा जी, वो ले जाओ हैं। नस्ल सर कौन सी होंगी? ज्यादातर तो मुर्राए हैं, बाकी कोई एक आधी दूसरी भी हो जाए। यानी मुर्रा भैंस से आप फार्मिंग कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ। हाँ सर, इसमें कैसा लगता है आपको? मतलब कि ठीक है सर, हम देख पा रहे हैं कि आप कई मंजिला, मतलब कि 3 मंजिला आपका ये फार्म है। ये आप लेंटर वाला क्यों आप फार्म किए हुए? लेंटर वाला तो जैसे टीन का शेड डाला। हाँ, ये भी धुंध में टपका है सारा, गर्मी में गर्म होगा, पैसे उसके भी लगे हैं, और लेंटर डल गया तो ऊपर प्लॉट फ्री मिल गया। अच्छा, जगह बचाने के लिए ना, इसीलिए मल्टी लेयर को फार्म बनाना पड़ गया। हाँ, अब ये छत पे भी आराम से रह रहते हैं? आराम से रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सर आपका जो छत है, ये सर काफी मजबूती होगा तब तो छत में? हाँ, मजबूत है। हाँ, लगभग कितना चौड़ा होगा? 7 इंच मोटा लेंटर है। 7 इंच मोटा लिंटर है। हाँ। 15-15 फुट पे बीम है, 1.5 फुट का। लगभग ये सब फार्म बनवाते हुए आपको कितना समय, शुरुआत का ही बनाए हुए थे आप? 2004 में बना था पहले, एक गाटर टुकड़ी का बरंडा। अच्छा, पहले ये छोटा सा बनाए हुए थे? हाँ। फिर वो बना था हमने 200 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा। फिर वो कम रह गया, फिर दूसरा बरंडा बना दिया, फिर तीसरा बना दिया, फिर और कटिया ज्यादा पड़ने लगी तो ये पूरे बना दिया। अच्छा, इतना भैंस को मैनेज करने के लिए कितने स्टाफ लगभग होंगे? बस स्टाफ तो कई
50 तक भी हो जाए है, एक आधी में कम भी रह जाए है, 30-35। हाँ, जैसे अब इलेक्शन था बिहार में, दिवाली थी, छठ पूजा थी, तो कम हो गए थे, फिर गांव में लोकल ले बला लिया। हम आपका जैसा कि फार्म हमने घूम करके देखा, लगभग 10 से 15 मिनट लग गया आपका फार्म घूमने में। अच्छा। इतना बड़ा आपका फार्म है और काफी आप कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं, मतलब कि पार्ट पार्ट बनाए हुए हैं, आप भैंसों को रखते हैं। मतलब आप ऐसे क्यों रखते हैं? वो ये कर्मचारी जैसे एक बात छारी छावा बनी नहीं, वो छी बनी फिर बनी, उत्साह के अनुसार वो पशु बन रहे हैं। ये कर्मचारी उत्साह के अनुसार अपने आप कर रहे हैं। वो ये भैंस हाड़ मेरी हाड़ उसकी, कर्मचारी आप करे, मेरा कुछ नहीं इसमें। अच्छा सर, 500 भैंसों को सर मैनेज करने में सर परेशानियां नहीं होती है? मतलब कि ना क्या परेशानी, जो स्टाफ है लगभग देखते रहते हैं सभी लोग जगह घूम घूम के, कोना कोना। सब भैंसों को आप नीचे चारा खिलाते हैं ना? ऊपर भी खावे हैं, ऊपर भी बनाए हुए हैं फीडिंग के लिए। हाँ, नीचे भी ऊपर भी। साफ सफाई दोनों टाइम होती है? जैसे सुबह तो पशुआन नवावे हैं, उसके बाद फरसने भी धो दे, खोरियान भी धो दे। अच्छा। शाम ने गोबर खाली उठाकर झाड़ू मार दें, गर्मी में शाम ने भी धो देंगे। फिर इनको आप क्या देते हैं? बनोली की खड़, सरसों की खड़, चने का छलका, चने की 2 नंबर की दाल, गेहूं, सोयाबीन का छलका, इस प्रकार मिक्स कर लिया। अच्छा, और हरे चारे में? हरे चारे में अब तो मौका चल रहा है, अब जई हो जाएगी कुछ दिन में। हाँ, फिर जई के बाद फिर ज्वार आ जाएगी। हाँ। लगभग सर हरा चारा आप कितने बीघे में रोपे हुए होंगे? बीघे के हमने तो 70-80 किले की साइकिल ही राखड़ी पड़ा है इसमें। अच्छा। हाँ। 70-80 किला, यानी 1 किले में 1.5 बीघे से ज्यादा जमीन होती है? 1 किले में 5 बीघे, पौने 5 बीघे वो है। 5 बीघे? अच्छा। किराए पर ले रहे हो हमारा पड़ोसी की जमीन। हाँ, वो बोलिया, यानी 80 किले में आप पूरा हरा चारा रोपते हैं? हाँ, मतलब वैसे तो हम 135-40 किले की खेती करा। हाँ, उसमें गेहूं भी बोआ। हाँ, धान भी बोआ। हाँ, तो हम मतलब इतना चारा चाहिए इनके लिए, इतने पशुओं के लिए। अच्छा जी। जैसे अब बूदी अब जई है लगभग 60 किले में। मका था जो चरान लाग रहे हैं, उससे पहले जवार थी, तो इस प्रकार साइकिल ही बनी रहे। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए सर कि ये बिजनेस कैसा है? मतलब कि कोई भी इसको बिजनेस पर्पज से और दूध पर्पज के लिए करना चाहता है तो बिजनेस कैसा है? देखो, अगर दूध का रेट ठीक मिल जाए, भैंस में तो दूध निकलेगा जब तो बचता होगी, और वो कर्मचारी में काम करने की मत हो तो ठीक हो जाएगा। और नहीं सोचा भाई काम भी ना करूं और दूध भी मंदा व्यक्त, तो फिर कैसे काम चलेगा? तभी सर दूध का रेट सर कितना होना चाहिए तब डेयरी में फायदा होगा? भैंस के दूध का रेट 100 से ऊपर होना चाहिए। 100 से ऊपर होना चाहिए तब फायदा है? जब फायदा है। हाँ, और गाय का तो ना, गाय ज्यादा दूध दे दे, गाय का तो 70 में भी काम चल जाएगा। 70-75। हाँ, तो सर ये बताइए कि आपके लड़के भी इसमें हाथ बटाते हैं, मतलब कि इस बिजनेस को देखते हैं? हाँ, उनका क्या कहना है कि बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए? अब तो ज्यादा वो ही संभाल रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब मैं तो आ जाऊं हूँ, देख लूं कुछ देख ले। अच्छा, रोज संभालने लग गए। हाँ, वही संभालते हैं। कि आप अपने भैंसों को सीमन का उपयोग करते हैं या फिर बुल का? नेचुरल। हाँ, नेचुरल बुल का प्रयोग करते हैं। काऊ बुल भी है, बैफेलो बुल भी, दोनों। मतलब आप नेचुरल तरीके से इनको रखना चाहते हैं? हाँ, एक आधी बार करानी भी पड़ जाए है, गाय की एक आधी बार करानी पड़ जाए। तो सर ये बताइए, सुबह से शाम तक में पूरा काम इसका हो जाता है डेयरी फार्म का? हाँ, रोजाना हो जाए। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता होगा कि साफ सफाई, इनको चारा डालते जाते, ऐसा तो जीवदन है। हाँ, कभी कर्मचारी कम हो, मौसम खराब हो, तो इस प्रकार आ जाओ है। ये तो घर में भी अपने मार खाना बनाओ है, तो उसमें भी कदे लेट सेट हो जाओ। चलिए सर जी, आपसे मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा। मन में भी अच्छा लगा।